नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल खबर। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। चुनाव रिजल्ट के बाद जो चीज सबसे ज्यादा विवादों में रहती है वो है ईवीएम। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को 240 और कांग्रेस को 99 सीटों पर जीत हासिल हुई है। अभी तक ना तो हारने वाले और ना ही जीतने वाले दलों ने ईवीएम को लेकर कोई हंगामा किया है। हालांकि चुनाव आयोग को लोकसभा विधानसभा चुनावों में हारे हुए उम्मीदवारों से कुल 11 आवेदन मिले हैं, जिसमें 6 राज्यों के 8 संसदीय क्षेत्र और 2 राज्यों के 3 विधानसभाओं में इस्तेमाल की गई है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम की मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर की जांच की लगातार मांग की जा रही है। चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं। पहले तो बात कर लेते हैं 8 संसदीय क्षेत्रों की। चुनाव आयोग ने इन सभी राज्यों में ईवीएम में गड़बड़ी की जांच के आदेश दे दिए हैं। लिस्ट में पहला नाम है आंध्र प्रदेश का, जहां से वाईएसआरसीपी युवजन स्वामिका रायथू कांग्रेस पार्टी ने विजयनगरम सीट पर ईवीएम की जांच की मांग की है। यहाँ 2 विधानसभाएं हैं, बोलबिल्ली और नेल्लीमर्ला, दोनों पर एक पोलिंग बूथ है। इस लिस्ट में दूसरा नाम है छत्तीसगढ़ का, यहाँ से कांग्रेस ने आवेदन किया है। कहाँ से आवेदन किया है? कांकेर सीट से। इसमें 3 विधानसभाएं आती हैं, 2 पोलिंग बूथ के साथ संचारी बालोद और एक पोलिंग बूथ के साथ गुंडरदेही और सिहावा। छत्तीसगढ़ के अगर नतीजों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने 11 में से 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। सिर्फ कांकेर सीट ऐसी थी जहाँ बीजेपी ने मात्र 1884 वोटों के अंतर से ही जीत हासिल की। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर ने ईवीएम पर सवाल उठाया है। इस लिस्ट में तीसरा नाम है हरियाणा का। हरियाणा में कांग्रेस ने ईवीएम की जांच की मांग की है। कौन सी सीट से? पहली सीट है करनाल, यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है, करनाल और पानीपत सीट। इनमें 2 पोलिंग बूथ आते हैं। दूसरी सीट है फरीदाबाद, जहाँ बड़खल विधानसभा में 2 पोलिंग बूथ हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में बीजेपी ने अहमदनगर सीट पर ईवीएम की जांच की मांग की है। यहाँ से 6 विधानसभा सीटें लगती हैं, जहां शेवगांव में 5, राहुरी में 5, पार्लर में 10, अहमदनगर सिटी में 5 और श्रीगुल्ला में 10 और करजत जामखेड़ में 5 पोलिंग बूथ आते हैं। लिस्ट में अगला नाम है तमिलनाडु का। तमिलनाडु से बीजेपी और डीएमडीके इन 2 पार्टियों ने ईवीएम की जांच का आवेदन दिया है। बीजेपी ने वेलोर लोकसभा सीट पर जांच की मांग की है। यहाँ से 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कौन कौन सी सीट हैं? पहली है वेलोर, जिसमें 1, अनाईकाट में 1, वीके कोटम में 1, गुड़ियाधाम में 1, वनियामवदी में 1 और अंबर में 1 पोलिंग बूथ आते हैं। जबकि डीएमडीके ने केवल विरुद्धनगर सीट पर जांच की मांग की है। यहाँ 1 विधानसभा में कुल 14 सीटें हैं। इस लिस्ट में आखिरी नाम है तेलंगाना का। राज्य में बीजेपी ने जहीराबाद से जांच का आवेदन जारी किया है। यहाँ 3 विधानसभाएं हो, नारायणखेड़ जिसमें 7, जहीराबाद इसमें भी 7 और अंदोले इसमें 6 पोलिंग बूथ शामिल है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए 6 राज्यों में 8 संसदीय क्षेत्र में कुल 92 पोलिंग बूथ पर ईवीएम की जांच होनी है। अब बात कर लेते हैं विधानसभा सीटों की, जहां आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी ने 1 पोलिंग बूथ वाले गजपति नागरम और अंगोले सीट पर जांच की मांग की है। यहाँ 12 पोलिंग बूथ है और उड़ीसा में बीजेडी से झारसुगुड़ा विधानसभा सीट के लिए आवेदन किया है। यहाँ 13 पोलिंग बूथ है, यानी कि राज्य में 2 विधानसभा सीटों पर कुल 26 पोलिंग बूथ पर ईवीएम की जांच होगी। अब आपको बताते हैं कि 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आवेदन दिया था कि किसी भी चुनाव में प्रत्याशियों के अनुरोध पर वेरिफिकेशन का आवेदन किया जा सकता है। ये पहली बार है कि चुनाव आयोग ने इस तरह का कोई आवेदन दिया हो। बता दें कि 4 जून को काउंटिंग से पहले 1 जून को आयोग की ओर से गाइडलाइंस आई थी। इनमें प्रावधान था कि रिजल्ट आने के बाद जो भी सेकंड पोजीशन वाले उम्मीदवार हैं वो ईवीएम चेक करने के लिए आवेदन करा सकते हैं। इसके लिए आयोग की ओर से ईवीएम चेक कराने के लिए 40,000 प्लस 18% जीएसटी की कीमत तय की गई थी। हालांकि इसके लिए उम्मीदवारों को रिजल्ट आने के 1 सप्ताह के भीतर आवेदन कराना था। चुनाव आयोग के मुताबिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया चुनाव याचिका दायर करने के 45 दिन बाद से शुरू की जाएगी, जो कि 19 जुलाई है।